दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदू व्रत त्योहार में। इस चैनल पर आपको हिंदू सनातन धर्म से संबंधित जानकारियाँ मिलेंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बात करेंगे 28 या 29 कब है संकष्टी चतुर्थी व्रत। नोट कर ले सही डेट, शुभ मुहूर्त और चांद निकलने का समय। दोस्तों सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट, माघ चतुर्थी आदि नामों से भी जाना जाता है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस व्रत में चंद्रमा को आर्ध का भी विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश संतान के सारे संकटों को दूर करते हैं। हर वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान निरोगी, दीर्घायु और सुख समृद्धि से परिपूर्ण होती है। सकट चौथ पर श्री गणपति की उपासना से सारे संकट दूर हो जाते हैं। इस पर्व पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए उपवास रखती हैं। माना जाता है कि इस व्रत को करने से संतान के ऊपर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस साल सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी 2024 को रखा जाएगा। दोस्तों सकट चौथ की पूजा के लिए लकड़ी की चौकी, पीला जनेऊ, सुपारी, पान का पत्ता, गंगाजल, लौंग, इलायची, सिंदूर, अक्षत, मौली, इत्र, रोली, मेहंदी, 21 गांठ दूर्बा, लाल पुष्प, भगवान श्री गणेश की प्रतिमा या मूर्ति, गुलाल, गाय का घी, दीप धूप और इसके साथ ही फल और तिल के लड्डू, सकट चौथ व्रत कथा की पुस्तक, चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए दूध, गंगाजल, कलश, चीनी आदि। शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश की पूजा में पान का प्रयोग सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना गया है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी को भी पान अति प्रिय है। कहते हैं कि सकट चौथ पूजन में भगवान गणेश को पान अर्पित करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन ओम गम गणपतये नमः का जाप करें। सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान गणेश की पुष्प, दूर्बा, लड्डू आदि से विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश के मंत्र ओम गम गणपतये नमः का जाप करना चाहिए। संतान की लंबी आयु के लिए सकट चौथ व्रत की कथा सुननी चाहिए। रात्रि में चंद्रमा को आर्घ्य देकर व्रत संपन्न करना चाहिए। अगर बात करें चतुर्थी तिथि की शुरुआत कब होगी, तो चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा जनवरी 29, 2024 को 6:10 सुबह से। चतुर्थी तिथि की समाप्त होगी दूसरे दिन 30 जनवरी को 8:54 सुबह में। इसका चंद्रोदय का समय रहेगा 9:10, जो पंचांग के अनुसार बताया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में चंद्रोदय का समय अलग अलग होता है। दोस्तों अब आइए जान लेते हैं कि संकष्टी चतुर्थी से जुड़े कुछ कथाओं के बारे में जो शास्त्रों में बताए गए हैं। इसके तहत जो पहली कथा मिलती है उसके अनुसार सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। एक बार तमाम कोशिशों के बावजूद जब उसके बर्तन कच्चे रह जाते थे तो उसने यह बात एक पुजारी को बताई। पुजारी ने बताया कि किसी छोटे बच्चे की बलि से यह समस्या दूर हो सकती है। इसके बाद उस कुम्हार ने एक बच्चे को पकड़कर भट्ठी में डाल दिया। वह सकट चौथ का दिन था। काफी खोजने के बाद भी जब उसकी मां को उसका बेटा नहीं मिला तो उसने गणेश जी के समक्ष सच्चे मन से प्रार्थना की। उधर जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो भट्टी में उसके बर्तन तो पक गए लेकिन बच्चा भी सुरक्षित था। इस घटना के बाद कुम्हार डर गया और राजा के समक्ष जाकर पूरी कहानी बताई। इसके पश्चात राजा ने बच्चे और उसकी मां को बुलवाया तो मां ने संकटों को दूर करने वाले सकट चौथ की महिमा का वर्णन किया। तभी से महिलाएं अपनी संतान और परिवार के सौभाग्य और लंबी आयु के लिए व्रत को रखने लगी। दूसरी कथा के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन तिल चतुर्थी का व्रत किया जाता है। यह व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। इस दिन गणेश कथा सुनने अथवा पढ़ने का विशेष महत्व माना गया है। व्रत करने वालों को इस दिन यह कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। इसके अनुसार एक बार देवता बहुत सारी विपदाओं में घिरे हुए थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे हुए थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा, तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब
भगवान शिव ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब श्री गणेश ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पौत्र पौत्राद धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, ये जानकारी थी साल 2024 की संकष्टी चतुर्थी के बारे में। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री गणेश।